बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गुज़श्ता शब मैं आज़ाद कश्मीर के शहर बरनाला में था और बरनाला में अल-खिदमत फाउंडेशन का आगोश सेंटर बन रहा है कुछ 10 कनाल की जगह पे, जो एक साहिब सरवत ने तोहफ़ा किया है, अतिया किया है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि बैरून मुल्क बैठे हुए एक साहब ने पूरा वो 10 कनाल का जो आगोश सेंटर है, अल-खिदमत आगोश सेंटर, उसको स्पॉन्सर कर दिया। और 10 साल पहले जब मैंने पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर जाना शुरू किया अल-खिदमत के प्रोग्रामों को होस्ट करने के लिए, तो उस वक्त ज़िला भिंबर में 4 यतीम बच्चे थे जिनको इन्होंने गोद लिया। और तब मेरा ख्याल 3000 एक माह की थी और तकरीबन 30-35 हज़ार एक साल का ख़र्च था एक बच्चे का। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक ज़िले में 400 बच्चे हैं, यानी उन्होंने किसी यतीम बच्चे को यतीम रहने नहीं दिया। वो ये करते हैं कि उनके घर पहुंचते हैं, उसकी वालदा का इंटरव्यू करते हैं, जितने उनके बच्चे हों तो पर बच्चा 5-5 हज़ार रुपया उसकी वालदा के अकाउंट में चला जाता है। और कितनी ही ख़वातीन को जीना सिखाया उन्होंने। आप सोचिए, बरनाला में कुछ ख़वातीन को बाकायदा दुकानें बना के दी गई हैं जिसमें वो अपना मुख्तलिफ़ सामान खाने का, परोने का, पीने का वो बेचती हैं और एक रिस्पेक्टफुल तरीके से जीती हैं। और कितनी ही ख़वातीन के बच्चे जो अपने बाप के जाने के बाद ज़ाहिर बेआसरा हो जाते हैं, लेकिन जिनका रब होता है वो बेआसरा नहीं होने देता। निदा ने वहाँ से कॉल कर कहा कि सर मैं इस प्रोग्राम में आई थी, बहुत मज़ा आया और मैंने आपके साथ तस्वीर भी बनाई थी और मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया। वहाँ एक खातून ने अपनी अंगूठी भी उतार के दी। इसी तौर पे किसी ने 6 बच्चे, किसी ने 3 बच्चे। अब 66,000 एक बच्चे का ख़र्च है जो महीने साल भर का होता है, तो वो फिर साल भर का एक ही दफ़ा अदा कर देते। ये सदका जारिया है। और ये वो जैसे आप अपने बच्चों को और अपनी बीवी को या अपने वालिदैन के नाम पे करते हैं, यानी उनको अतिया करते हैं और उसका स्वाब उनको पहुंचता रहता है, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में ले लेता है। ये इतनी शानदार बात है। ओके जनाब, ये जो होता है ना जी, क्या किसी ने खूबसूरत शेर कहा था कि बुझ गई आज 2 आँखें के जहाँ, बुझ गई आज 2 यानी बाप की बात हो रही है, 2 आँखें के जहाँ तेरे सपनों के सिवा कुछ भी ना रखा उसने। माँ हो या बाप हो, जब ये चले जाते हैं तो ज़िंदगी में बाकी कुछ बचता नहीं है। इसलिए जिन जिन लोगों के माँ बाप हैं उनकी कदर करनी चाहिए और उनसे बहुत मोहब्बत करनी चाहिए, उनका बहुत एहतराम, इज़्ज़त और रिगार्ड करना चाहिए। देखिए, कुछ बातें छोटी सी होती हैं लेकिन उनकी अगर आप नज़ाकत को समझ लें तो बहुत ही दूर तक आपकी ज़िंदगी में इम्पेक्ट पड़ता है। पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने एक रिसर्च की कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद के लिए जीते हैं और आमतौर पे वो लंबी उम्र पाते हैं। फिर वहीं एक रिसर्च ये हुई कि उनकी जो स्किन है वो बाकियों से बेहतर होती है, ग्लो करती है। एक तीसरी थी, ये एरिस एंडरसन साहब हैं, वो कहते हैं कि मेरा मुशाहिदा ये है कि जो दूसरों की मदद करते हैं और उनके लिए एफ़र्ट करते हैं, उनकी कुव्वत हयात, ज़िंदा रहने की कुव्वत ज़्यादा होती है और उनके ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। आप सोचिए, हमें तो ये बात कहना ही काफ़ी है कि अल्लाह को ये पसंद है और अल्लाह ऐसे लोगों पे, यानी ऑर्फन के लिए तो ये हदीस है कि जिसने ऑर्फन की किसी की मदद की, ऐसे ही है जैसे ये 2 उंगलियाँ तो क़यामत के बाद वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियाँ। ये इतनी बड़ी फजीलत है उनके लिए जो अपने ख़ानदान के ऑर्फन बच्चों की या दूसरे ख़ानदान के ऑर्फन बच्चों की मदद करते हैं। ओके जनाब, आज के जो क्विक फिक्स में 3 हैं। कौकबा कहती हैं कि सर ये जो लोअर क्लास की सास होती है ये सारे बदले अपनी बहू से लेती है, क्यों लेती है? मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। आप अगर इस फिनोमिना को समझ लें, ये नाजुक सी बात है, समझ आ जाए तो बहुत आसानी हो जाए। सास बदले नहीं लेती, सास उस पावर को एंजॉय करती है जो सारी उम्र वो अपनी सास के सामने बेवकूफ़ थी, उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी
और ना उसके ख़ानदान ने उसको कोई हैसियत दी, ना सास ने दी, ना मियाँ ने दी। तो अब इस बीच में उसने समझदारी से अपने बेटे को अपना पूरा फर्माबरदार बनाया, मुती बनाया, अतात गुजार बनाया। अब इस खातून के वो एक एक दिन पे, एक एक पल पे उसकी नज़र होती है, और नज़र क्यों ना हो, वो चाहती है कि इस घर में उसकी हुक्मरानी हो, इस घर में उसका वक़ार हो, उसकी बात मानी जाए। आप उसे कहते हैं कि जो बदले लेती है। इनफैक्ट अगर आप उस सास को समझ लो, उसके वजूद को, उसकी आदतों को, उसकी ज़रूरतों को, और पहले सरेंडर कर दो, उसके साथ जीने लग जाओ, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जिन लोगों को ये बात समझ आ जाती है वो बहुत सौखे हो जाते हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल मुमताज़ ने किया है। ये कहती हैं कि सर अगर शौहर से शादी हो जाए, ज़ाहिर मेरे बच्चे शौहर से ही शादी होगी और किससे शादी होगी, और वो अपनी बहनों की बातों में आके बीवी से लड़ता हो, तो ऐसे शौहर से किस तरह डील किया जाए? थोड़ी समझदारी से। शौहर को डील नहीं करना, डील वहाँ करना जहाँ से प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। अपनी खुशी और अपनी कोई अचीवमेंट का अपनी उनको नंदों को मत बताइए। कोई नई चीज़ आए तो उनको मत। अच्छा, जब जब आप उनके पास ऐसा जिक्र करेंगे आपका मियाँ आपका बहुत केयर करता है, आपको लेके जाता है, आपका ख्याल बड़ा रखता है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें लगेगा कि उनका भाई बट गया, बिक नहीं गया, बट गया, और अब उनका नहीं रहेगा। तो ये डर है, खौफ है जो बहनों को शादी के बाद हो जाता है। तो उसका तरीका ये कि आप उनसे वक्त वक्त गिला करते रहें, और अपने मियाँ को बता के करें कि मैंने आपका गिला करना है, आप तक शिकायत पहुँच जाएगी तो मुझे ना आगे डांटने लग जाइएगा। तो इनफैक्ट उससे बहुत फ़ायदा होता है कि आप उनसे अगर ये कहें कि आपके भाई को समझाएं ना, मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे वक्त नहीं देते, मेरा दिल तोड़ देते हैं, बात नहीं सुनते, आके सो जाते हैं, और कई दिन हमारी तो बात नहीं हो पाती। वो जो इस तरह की चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो मियाँ से पूछ के उन्हें बताइए कि ये इसमें शर कम है, शर कम हो जाएगा, और है तो छोटी सी ये बात को घुमाने वाली बात, लेकिन इसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा। सर जी, मेरी सास हम दोनों को हमेशा अलग करने की कोशिश करती रहती है। इस बात को आप ज़रा एंगल बदल के देखें। ऐनक का जैसे नंबर बदलते हैं तो लफ्ज़ क्लियर हो जाते हैं। सास क्या चाहती है? उसका बेटा उसके पास रहे, मती रहे, ताबेदार रहे। तो जब भी बेटा आए दफ्तर से, बिजनेस से, तो उसे कहे सीधा माँ के पास जाया करे, और माँ के पास जाने के बाद पहले सलाम करे, पाँव दबाए, और उस वक्त भागकर आपको भी वहीं जाना चाहिए। अपने मियाँ को भी पानी दें, चाय दें, सास को भी पानी दें, चाय दें, और सास की मती बन के रहिए, अतात गुजार बन के रहिए। अगर आप कुछ कमाती हैं तो सास को पैसे भी दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आपका घर बच जाएगा, खुद आप भी बच जाओगे। वे कहते हैं कि स्ट्रेस ले लेके उनका वज़न बहुत बढ़ गया है, वो ज़्यादा खाने लग गई हैं, फूडर हो गई हैं। मेरे बच्चे 2-3 काम कर लीजिए, स्ट्रेस कम कर लीजिए। दूसरा, अपनी गंदम की रोटी कम कर लीजिए। अगर आप चावल बहुत खाते हो तो चावल कम, सालन आप शौक़ से खाएं, अंडे खाएं, चाहे आप गोश्त खाएं, ये प्रोटीन है, प्रोटीन से आमतौर पर वज़न नहीं बढ़ता। दूसरा, अब मुझे आपने ये नहीं बताया कि आपके हार्मोन्स का क्या हाल है, और अगर आपके डेज भी ठीक हैं और हार्मोन्स भी ठीक हैं, फिर तो आप सीधा सीधा उनको कॉल कीजिए, कायनात वालों को, और उनसे मंगवा लीजिए उनका ओबेसिटी बहुत ही उम्दा चीज़ है, और उसका दिन में सुबह और शाम, इन दिनों चूँकि मौसम भी है तो 2 दफ़ा आराम से उसकी चाय बनाइए। चीनी नहीं डालनी है उसके अंदर, 1 कप उबलता हुआ पानी, और उसके अंदर 1 चम्मच आपने डालने का, उसको ढाँप देना है। तो फिर साथ ही अपने उसको आग को बंद कर देना, उसका रंग निकल आएगा, खुशबू आएगी। उसके अंदर माशाल्लाह काफ़ी सारे जो नेचुरल हर्ब्स हैं वो शामिल हैं। ये है, एक तो नाम इसका बड़ा मुनफरद है, ओबेसिटी। वैसे ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं, इन्होंने अक्लमंदी ये की कि ओबेसी के बाद TEA, और टी के ऊपर वो चाय का जो पत्ती है वो बनाई है। बड़ा बहुत क्रिएटिव आइडिया है। और नीचे जनाब वो कहवे का कप है। ये जनाब मोटापे से यकीनी निजात है। इसमें मोटापा क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। दिन में 2 दफ़ा 0341
65786226। तो इंशाल्लाह पहला काम अपनी सांस को हैंडल ठीक करें, दूसरा अपने मोटापे को, वरना मेरा बच्चा जितने मोटे होते जाओगे उतने भद्दे होते जाओगे, और भद्दी औरतों को उसके मियाँ पसंद नहीं करते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।